हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेट्स डू इट पर। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है भारत की प्रमुख झीलें, और ये हम ट्रिक से कवर करेंगे। और मैं यकीन दिलाती हूँ, जितनी भी झीलें भारत के अंदर हैं वो सब मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगी, कौन सी झील कहाँ पर है और उसकी खासियत क्या है। आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार इस वीडियो को देखिए, आपका काम हो जाएगा। एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ कि आज हम कितनी सारी झीलें कवर करने वाले हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन सब की सारी झीलें हम ट्रिक से एकदम इजीली याद कर लेंगे। कोई मेहनत नहीं करना, कोई रट्टा नहीं मारना, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं जल्दी से। पहला जो हम जिस राज्य की हम झीलें कवर करने वाले हैं, जम्मू कश्मीर। तो देखिए, उसमें कौन कौन सी झीलें हैं। पेंगोंग त्यो झील है, वूलर है, डल है, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है, नागिन झील है, मानस और मनसार झील। और से मतलब ये वाला और है, या वाला, ठीक है। तो अब इतनी सारी झीलों को याद रखना इतना आसान तो नहीं है, तो छोटी सी ट्रिक है, देखते हैं क्या है। और ट्रिक भी ऐसी है जिसे आपको रटना नहीं है। देखिए, चीन और जम्मू का पंगा चल रहा था, चलता ही रहता है, कोई नई बात नहीं है, कोई रटने वाली बात थोड़ी ना है ये। फिर से पढ़ती हूँ, जम्मू और चीन का पंगा चल रहा था, जम्मू डल पड़ने लगा, डल यानी कमजोर पड़ने लगा। फिर उसने उठकर कूलर से पानी पिया, ठीक है, जब कोई कमजोर पड़ने लगता है वो पानी पीता है। और मन ना होने पर भी सारे नाग नागिन चीन में छोड़ दिए। मन ना होने पर मतलब उसका मन नहीं था ऐसा करने का, क्योंकि बहुत गलत बात है ना अपने सारे नाग नागिन किसी एक जगह छोड़ देने, लेकिन फिर भी वो मजबूर था, इसलिए। रिपीट करती हूँ, जम्मू और चीन का पंगा चल रहा था, जम्मू डल पड़ने लगा, और फिर उसने उठकर कूलर से पानी पिया, और मन ना होने पर भी सारे नाग नागिन चीन में छोड़ दिए। अब समझते हैं ये सब पढ़ने का हमारा फायदा क्या हुआ। सबसे पहले जम्मू से हमें ये समझ आ जाएगा कि ये ट्रिक जम्मू कश्मीर की है, मिक्स ना हो जाए इसलिए मैं एक वर्ड इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। चीन का पंगा चल रहा था, अब देखते हैं पंगा। पंगा से हमारा बन जाएगा पेंगोंग त्यो झील, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डल, डल से हो जाएगा डल झील। उठकर कूलर से पानी पिया, कूलर से हो जाएगा वूलर झील, ठीक है। उसके बाद मन ना होने पर भी मन से हो जाएगा मानस या मनसार झील, ठीक है। और सारे नाग नागिन चीन में छोड़ दिए। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है, अगर कोई भी ऐसी झील आ रही है जिसमें नाग नागिन इस तरह का कोई भी वर्ड है, आंख बंद करके जम्मू कश्मीर टिक कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समझ आ गया? बस यही हमारा था जो हमें करना था। अब इसमें जो एक चीज यहाँ मैंने चीन क्यों इंक्लूड किया वो थोड़ा सा समझते हैं। इसमें कुछ और जो पॉइंट्स हैं हमारे, देखिए, पैंगोंग त्यो झील जो है ये चीन के अधिकार वाले कश्मीर में स्थित है, ठीक है, कई बार पूछ लेता है। अब वूलर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? झेलम के सर्पिलाकार चलने के कारण बनी है ये, और इसे गोखुर झील भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद डल से देखते हैं, डल में ये ताजे पानी की झील है और यहाँ पर दलदल पाए जाते हैं। दैट्स इट, हो गया हमारा कंप्लीट। इतना सब कुछ पूछना नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। आपको सिर्फ ये ट्रिक याद करनी है, आपको सारे नाम याद आ जाएंगे, और जो एक आध इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश पर। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं सूरजताल झील, चंद्रताल झील, नको झील, रेणुका झील, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक है, देखिए, सूरज, चंद्र यानी चांद, रेन यानी RAIN, रेन, बारिश वाला रेन नहीं, रेन, हिम यानी बर्फ, सब एक साथ होंगे, यानी ये जितनी भी इस तरह की चीजें हैं, सूरज, चंद्र, रेन, हिम, ये सब एक ही जगह होंगे ना, एक ही राज्य में है ये सारे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे सूरज से हो जाएगा सूरजताल झील, चंद्र से हो जाएगा चंद्रताल झील, और रेन से हो जाएगा रेणुका झील, ठीक है, और हिम से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और इसके बारे में जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो है सूरजताल के बारे में
बाड़ालाचा दर्रे के पास ताज़े पानी की झील है ये, ठीक है। और रेणुका के बारे में सिरमौर जिले में स्थित है, ये भी एक ताज़े पानी की ही झील है। यहाँ पर एक चिड़ियाघर भी है, ठीक है। आपको बस इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की बहुत सारी झीलें हैं। सात ताल, राक्षस ताल, नैनीताल, रूपकुंड, भीमताल, मालाताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, ये सब हैं। इसके लिए बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, रूप के उत्तर में सब ताली बजाते हैं, यानी जो ब्यूटी होती है उसे तो सभी अप्रिशिएट करते हैं ना, बस ये वही है, रूप के उत्तर में सब ताली बजाते हैं। तो रूप से हो जाएगा हमारा रूपकुंड झील, उत्तर यानी उत्तराखंड, और सब ताली का कहने का मतलब है कोई भी ऐसी झील जिसमें ताल आ रहा है, आंख बंद कीजिए, उत्तराखंड मार दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हो गया ना, बस रूप के उत्तर में सब ताली बजाते हैं, दैट्स इट, हो गया। इसके बारे में देखते हैं, अगर कुछ ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो डिटेल में पूछता हो, तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। सिक्किम आ जाता है इसके बाद। सिक्किम की दो इम्पोर्टेंट झील है, चोलामू झील जिसे तसोलामू झील भी कहा जाता है, और उसके अलावा सोंगमा झील, ठीक है। तो इसके लिए जो आसान सी ट्रिक है वो ये है, दो बच्चे हैं, उसमें से एक दूसरे से बोलता है चल मुंह में सिक्का रखकर सॉन्ग गाते हैं, चल मुंह में सिक्का रखकर सॉन्ग गाते हैं, दैट्स इट। चल से हो जाएगा चलामू, सॉन्ग से हो जाएगा सोंगमा झील, और सिक्का से हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। चल मुंह में सिक्का रखकर सॉन्ग गाते हैं, हो गया। इसके बाद देखते हैं, अच्छा हाँ, यहाँ चोलामू के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भारत की सबसे ऊंची झील है, और इसकी लंबाई कभी कभी पूछ लेता है 53-30 मीटर है, ठीक है। सबसे ऊंची झील चोलामू झील है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मणिपुर। अच्छा, ये चोलामू झील काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है कई बार। इसके बाद आ जाता है मणिपुर। मणिपुर में एक ही झील है, लोकटक झील, और इसे याद करने का आसान तरीका है, लोक में मनी का ही बोलबाला है। लोक मतलब दुनिया, दुनिया में मनी मतलब MONEY, मनी, धन वाला मनी है ये, लोक में मनी का ही बोलबाला है। तो यहाँ लोक से हो जाएगा हमारा लोकटक झील, मनी से हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। अच्छा, लोकटक के बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है ये, और यहाँ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है। केबुल लामजाओ बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा। उड़ीसा में एक ही झील है जो इम्पोर्टेंट है, वो है चिल्का झील। इसकी ट्रिक है, देखिए, चिल्का से छिलका हम रिलेट करेंगे, और छिलका इतना हल्का होता है कि उड़ ही जाता है, बस यही हमारी ट्रिक है, छिलका उड़ ही जाता है। छिलका से हो जाएगा चिल्का, और उड़ी से हो जाएगा उड़ीसा। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो जान लेते हैं। ये खारे पानी की झील है, साथ ही भारत की सबसे बड़ी झील भी है ये एक लेगून झील है, इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों ही बातें पूछी जाती हैं। चिल्का झील कैसी झील है, खारे पानी की है, और भारत की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पे याद रखना है कि सबसे बड़ी और सबसे ऊंची दोनों अलग हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे बड़ी अभी हमने देखी चिल्का है, और पूर्वोत्तर की जो हमने सबसे बड़ी झील देखी थी वो लोकटक थी, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। और सबसे ऊंची जो हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी, चोलामू झील थी, ठीक है, तसोलामू झील जिसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख झीलें हैं वो है कोलेरू, पुलिकट और हुसैन सागर झील। इसके लिए आसान सी ट्रिक है, एक व्यक्ति है जो अंधा है, नाम उसका हुसैन है, अंधा हुसैन पुल पर खड़ा होकर कोला पी रहा था, दैट्स इट, हो गया। अंधा हुसैन पुल पर खड़ा होकर कोला पी रहा था। इससे हमें क्या क्या याद हुआ देख लेते हैं। अंधा से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, हुसैन से हुसैन सागर झील, पुल पुलिकट हो जाएगा, पुलिकट हो गया, और बस तीन ही थी ना, हो गया, सॉरी कोला रह गया, कोला से हो जाएगा कोलेरू झील। हाँ, इसके बारे में जो एक दो बातें हैं वो भी देख लेते हैं, कुछ छूटना नहीं चाहिए। कोलेरू झील ताज़े पानी की है, गोदावरी व कृष्णा नदी के बीच में बनती है, ठीक है। पुलिकट झील जो है, ये इस झील का कुछ हिस्सा जो है तमिलनाडु में पड़ता है, और ये झील सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पास है, ठीक है। और हाँ, हुसैन सागर झील सूख गई है, किस वजह से सूखी ये आप चेक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी और SCERT दोनों में दिया गया है, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप चेक करके बताएंगे कि किसकी अधिकता की वजह से हुसैन सागर झील सूख गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु।
तमिलनाडु में 3 झीलें इंपॉर्टेंट है, वीरानम झील, पुलिकट और चेम्बरकाकम झील। अच्छा, पुलिकट को मैंने अभी बताया क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा इसका तमिलनाडु में पड़ता है, इसलिए इसे तमिलनाडु ऑप्शन में हो तो आप तमिलनाडु टिक करेंगे, आंध्र प्रदेश आ जाए आंध्र प्रदेश टिक करेंगे, इसीलिए मैंने दोनों में से डाला है। ठीक है, तो इसे देखते हैं इसमें क्या है। इसकी ट्रिक है, वीरान पुल के चैम्बर में तू मिल। 2 लड़के हैं, एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, जैसे लड़ते हुए बोलते हैं ना बाहर मिल, तू मुझे बाहर मिल, तो ये धमकी दे रहा है वीरान पुल के चैम्बर में तू मिल। ठीक है, देखते हैं क्या क्या याद हुआ इससे हमें। वीरान से हो गया वीरानम, पुल से हो गया पुलिकट, चैम्बर से हो गया चैम्बरकाकम और तू मिल से हो जाएगा तमिलनाडु। हो गया, बस इतना ही है। अच्छा, इसमें एक बात जो आपको ध्यान रखना है, पुलिकट को कभी कभी पुलिकात भी बोल देता है, यही है, कोई कंफ्यूजन दिमाग में मत रखिएगा, पुलिकट और पुलिकात एक ही है। ठीक है, आगे बढ़े। केरल, केरल की भी 3 झीलें इंपॉर्टेंट है, वेम्बनाड, सस्तामकोटा झील, अष्टमुडी झील। यहाँ पर जो एक बात हमें ध्यान रखनी है, वेम्बनाड को वेम्बा नद भी बोल देता है कभी कभी, सस्तामकोटा को सस्थामकोटा बोल देता है, अष्टमुडी को अष्टामुडी बोल देता है। थोड़ा सा ये लैंग्वेज का फर्क है, कंफ्यूज नहीं होना है, सेंस वही निकलेगा सबका। ठीक है, इसके बारे में जो हमारी ट्रिक है वो देखते हैं क्या है। ट्रिक है, विडंबना है कि रेल में 8 सस्ते कोट मिले। विडंबना है कि रेल में 8 सस्ते कोट मिले। ठीक है, अब देखते हैं, विडंबना से हो जाएगा वेम्बनाड, रेल से हो जाएगा केरल और 8 से हो जाएगा अष्टमुडी और सस्ते कोट से हो जाएगा सस्तामकोटा। ठीक है, यही हमारी ट्रिक है, आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, इसके बारे में जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, जो वेम्बनाड झील है ये खारे पानी की लेगून झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम केरल तक कर चुके हैं, तेलंगाना पे आ गए। हाँ, तेलंगाना में 2 ही झीलें इंपॉर्टेंट है, हिमायत सागर झील और उस्मान सागर झील। तो इसके लिए आसान ट्रिक है, उस्मान हिमायती बनकर तेल दे गया। बस, उस्मान नाम का कोई व्यक्ति है, वो हिमायती बना किसी का, उसने तेल दे गया। ठीक है ना, हिमायती मतलब वेल विशर होता है ना, समझ गए ना आप, ये वही है। तो उस्मान से हो जाएगा उस्मान सागर झील, हिमायती से हो जाएगा हिमायत सागर झील और तेल से हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, बस इसमें कोई ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है जो हमें याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लोनार झील है, एक ही झील है इसलिए मैंने इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई है, बट अगर आपको ट्रिक से ही याद होता है तो आप याद रख सकते हैं कि महाराष्ट्र में क्योंकि काफ़ी रिच लोग रहते हैं तो वहाँ पे सुनार ज़्यादा होते हैं और सुनार से आपको लोनार याद आ जाएगा। मध्य प्रदेश पे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में तवाबोहर और तवाबोहर झील और भोज झील, 2 झीलें हैं। ये थोड़ा सा ये यहाँ पर आना था, ये टाइपिंग का मिस्टेक है। तो इसके लिए ट्रिक है, तवे के मध्य में भोज बनाया, ये हमारा कोई तवा है, इसके मध्य में यहाँ भोज बनाया, बस यही हमारी ट्रिक है। तवा से हो जाएगा तवाबोहर और मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश और भोज से हो जाएगा भोज झील। हो गया। गुजरात में भी एक ही है, नल सरोवर झील। मैंने इसकी भी ट्रिक इसलिए नहीं बनाई क्योंकि नल से ज़्यादातर चीज़ें जो आती हैं वो सब गुजरात में ही होती हैं। आपने अभ्यारण्य भी पढ़ा होगा, गिर नल सरोवर था ना वहाँ पर भी, तो ये नल है, तो ये गुजरात नल से है, आप रिलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसलिए अब जो हमारी सबसे ज़्यादा झीलें जो आती हैं वो राजस्थान से आती हैं और इसे देखते हैं कितनी सारी झीलें वहाँ पर हैं। सांभर झील है, पुष्कर झील है, नक्की झील है, राजसमंद झील है, देवर झील है, पंचभद्रा है, पिछोला झील है और ये लुनकर नसर झील है, जैसमंद झील है, फतेह सागर झील है और डीडवाना झील है। इतनी सारी झील राजस्थान में है, तो इन्हें याद रखना अपने आप में एक बड़ा टास्क है, लेकिन इसे आसान बना दिया है। समझते हैं क्या करना है, हमें क्या ट्रिक याद रखनी है। इसके लिए आसान ट्रिक है, राजस्थान में नसर का कंपटीशन था। नसर बोलते हैं उर्दू में लिटरेचर को, ठीक है, जैसे होता है ना इंग्लिश में पोइट्री लिटरेचर 2 होते हैं, ऐसे उर्दू में नसर बोलते हैं लिटरेचर को। राजस्थान में नसर का कंपटीशन था, समद ने फतेह किया, फतेह यानी जीतना। समद नाम के एक लड़के ने जीत लिया। उसे इनाम में क्या मिला, उसे सांभर खिलाए गए, छोले खिलाए गए, डोडे खिलाए गए। डोडे एक सब्जी होती है ना, मुझे नहीं पता आपके यहाँ होती है या नहीं, लेकिन यहाँ होती है यूपी में। तो डोडे खिलाए गए और ये सब 5 देवरों ने मिलकर किया। ठीक है, तो यही हमारी ट्रिक है। राजस्थान में नसर का कंपटीशन था, समद ने फतेह किया, उसे इनाम में सांभर छोला डोडे खिलाए गए, ये सब 5 देवर ने किया।
तो समझते हैं हमें इससे क्या क्या याद हुआ है। इससे हमें याद हुआ है, देखिए सबसे पहले राजस्थान, राजस्थान से हमें राजस्थान याद आ जाएगा कि ये जो हमारी ट्रिक है ये राजस्थान की है। नसर से हमें लुनक नसर याद आ जाएगा, और समद से जयसमंद और राजसमंद याद आ जाएगा। फतेह से फतेह सागर याद आएगा। सांभर से सांभर, छोला से पिछोला याद आएगा, ठीक है। डोडे से डीडवाना, और पांच से पंचभद्रा, और देबर से देबर याद आ जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। आप सिर्फ एक बार रिवाइज करने के लिए वीडियो ज़रूर देखिए। और राजस्थान के बारे में जो दो ही फैक्ट हैं वो हम समझ लेते हैं क्या क्या है। सांभर झील के बारे में पहला, खारे पानी की झील है ये भी, और ये भारत में नमक की आपूर्ति में सहायक है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, नमक की आपूर्ति में कौन सी झील सहायक है, तो वो हो जाएगा सांभर झील। दूसरा, देवर झील से आप पूछ लेता है कभी कभी, ये मानव निर्मित झील है जिसे 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा ने बनवाया था, ठीक है। मानव निर्मित है, पहला ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और दूसरा किसने बनवाया, उदयपुर के राजा ने। तो हमने यहाँ पर 50+ झीलें कंप्लीट कर ली हैं ऑलमोस्ट। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, और बस आपको इन्हें रटने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे आसान बात ये है, बिल्कुल जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं ना, वही हमारी, मैं उसे ट्रिक बना देती हूँ। ये नहीं करती कि पहला पहला वर्ड तोड़ा और वो कोई वर्ड बनता भी नहीं है फिर भी एज ए ट्रिक डाल दिया, तो वो याद नहीं रहता। टेम्परेरी लगता है कि याद है बट भूल जाते हैं। इस तरह स्टोरी से याद रखिए, स्टोरी दिमाग में जल्दी बैठती है, लंबे टाइम तक याद रहती है। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए और अपना ख्याल रखिए। मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी नया टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, जो आपको टफ लगता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगी उस पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की। और बस मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।